अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने लगा हूँ iPOS सॉफ्टवेयर के बारे में कि आपने मेडिसिन का डाटा इसमें इंटर किस तरह से करना है। मेडिसिन का डाटा इंटर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। सबसे पहले ये हमारे सॉफ्टवेयर में है ऑप्शन सप्लायर का, ये हमने इसको ओके किया। सप्लायर से क्या मुराद है? सप्लायर से मुराद है कि हम जिस कंपनी से सामान लेते हैं उसको हम कहते हैं सप्लायर। तो सबसे पहले हम उसका रिकॉर्ड इसमें एंटर करेंगे। तो एंटर करने के जो तरीका है उसके लिए आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ऐड करें। ऐड करने के बाद कोई भी आप यहाँ पर कोड डालें, सप्लायर कोड, ये हमने डाला। उसके बाद लेजर कोड से मुराद है आपका सप्लायर का खाता नंबर जो आपने कॉपी पे बनाया हुआ है, वो आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो लाजिम तो नहीं है आपके लिए। ये मैंने पेज नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा सप्लायर नेम। सपोज़ आप मंगवाते हैं असलम ट्रेडर से, असलम ट्रेडर्स बहावलपुर BWP मैंने लिख दिया। बाकी आप उसका नाम उर्दू में लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, टाइप्स ऑफ आइटम्स, आप उससे क्या मंगवाते हैं, उसका बहावलपुर का एड्रेस, टर्म एंड कंडीशन, उसका फ़ोन नंबर हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, GST नंबर हो गया, ईमेल नंबर हो गया। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप वो चीज़ इसमें लिखें। लिखने के बाद आप यहाँ से अपडेट कर दें और ये देखें रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट जमा हो गया। इस तरह से आप जितने भी सप्लायर हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक दो और ऐड करके दिखाता हूँ। फिर मैंने ऐड किया, मैंने कोड दिया 3। एक बात याद रखिएगा, सप्लायर कोड रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया GSK GlaxoSmithKline, ठीक है जी। उसके बाद ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। सपोज मैं उसका फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसका PTCL नंबर मैंने यहाँ पर लिखा, उसका ईमेल लिख सकते हैं आप, NTN नंबर लिख सकते हैं और ये हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे जितने भी सप्लायर होंगे मेडिसिन के हवाले से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने इसको क्लोज़ किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर आता हूँ, वो है कैटेगरी। अब कैटेगरी से क्या मुराद है? कैटेगरी से मुराद है कि आप में की शॉप पर क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या आइटम्स हैं। आपके जो आइटम्स हैं उनके मेन हेड, सपोज़ आपके पास इंजेक्शन है। अब इंजेक्शन की 100 तरह की टाइप्स हैं। अब सारे तो इधर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे कि हमारे पास इंजेक्शन कौन कौन सा है, सिर्फ इंजेक्शन। इसी तरह टैबलेट होती है तो वहाँ यहाँ पर आप सिर्फ एक लिख देंगे टैबलेट। उसके बाद सिरप होता है, सिरप की भी 100 टाइप्स हैं, काफ़ी तरह की सिरप हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे सिरप। अब ये 2 ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं। तरीका क्या है इसका, इसको भी आप ऐड करेंगे। और एक और ये 2 कैटेगरी कोड बने हुए, कोड रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप नंबर 3 लिखें और यहाँ पर लिख दें सिरप SYP। आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं सिरप का, तो मैं वैसे शॉर्टकट यूज़ करता हूँ तो मैंने सिर्फ लिख दिया और ये मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ऐड किया नंबर 4 और एंटर किया। कैटेगरी नेम मुझसे वो पूछते हैं, मैंने यहाँ पर उसको दे दिया कॉस्मेटिक्स। आप सपोज कर लें आपके पास आइटम्स है कॉस्मेटिक्स की, शैम्पू वगैरह हैं, या आप जनरल आइटम्स लिख दें GENERAL, जनरल आइटम्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको ऐड करें और इसको ये अपडेट कर दें। ये तो था हमारा कैटेगरी। सबसे पहले हमने बनाया सप्लायर कि जिससे हमने सामान परचेज़ किया। उसके बाद कैटेगरी कि हमने उससे परचेज़ क्या किया। अब हम आ जाते हैं आइटम फाइल की तरफ कि हमारे पास आइटम्स कौन कौन सी हैं। देखें मैंने पहले ये 2 आइटम्स बनाई हुई हैं, डेप्सिट 20 mg और डेप्सिट 10 mg, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और इसमें ऐड करूँ। तरीक़ेकार वही सेम होगा। इसको मैंने ऐड किया। आइटम्स मेरे पास यहाँ से आप देखें कि ये मैंने सिर्फ 2 बनाए हुए हैं और ये यहाँ पर लास्ट कोड आपको शो करवा रहा है कि 1002 है। अब हम क्या करेंगे, एक कोड लिखेंगे 1003। कोड आप कोई भी लिख सकते हैं, लाजिम नहीं है कि आप 1003 लिखें, मेरी ही कोडिंग आप यूज़ करें। आप अपने भी कोई कोडिंग यूज़ कर सकते हैं।
सपोज। अब मैंने यहाँ पर लिखा MODRIN, मॉडर्न टैब। मॉडर्न गोली है, ये मैंने लिख दिया। ये एक ही होती है, इसकी पोटेंसी और नहीं है, जैसे डेप्सिट की है 10 mg 20 mg, मॉडर्न एक ही पोटेंसी में होती है। मैंने लिखा मॉडर्न टैब, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि ये क्या चीज़ है, गोली है, इंजेक्शन है, सिरप है, या कोई जनरल आइटम। मैं कहता हूँ जी ये है टैब हमारे पास। मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद सप्लायर, कि ये हमें आई किससे है। सपोज फ़र्ज़ कर लें कि मैंने ये असलम ट्रेडर से मंगवाई है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर एंटर कर दी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पैकिंग पर, कि इसकी पैकिंग कितनी है, कि एक डब्बे में मॉडर्न कितनी गोली है। सपोज कर लें ये है पैकिंग है इसकी 100। अब देखें ये लिखा हुआ है पैकिंग CS, पैकिंग का मतलब पैकिंग। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस वो वाली प्राइस है जो कंपनी आपको देती है। सपोज कर लें कंपनी ने आपको दिया है 210 रुपये का बॉक्स। इसके बाद आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 2.1 आपको एक गोली की कीमत ये बता देगा। एक गोली की कीमत किस तरह से बताएगा, हमने यहाँ पर देखो पैकिंग लिखी कि एक डब्बे में 100 गोलियाँ हैं और ये हमें आया 210 रुपये का, ठीक है। और हमने ये सेल करना है 290 रुपये का। सपोज कर लें जो आपके पास मॉडर्न का डब्बा है उसके ऊपर आप देखेंगे तो कीमत लिखी हुई है 290 रुपये। फिर आप एंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये आपको 2 रुपये 9 पैसे की गोली आपने सेल करनी है, ठीक है। उसके बाद ये है आपकी लोकेशन। सपोज आप कहते हैं कि जी अब हम नए हैं कारोबार में, हमें नहीं पता कि मॉडर्न कहाँ रखी हुई है, डेप्सिट कहाँ रखी हुई है, पैनाडोल कहाँ रखी हुई है, तो हमें आप लोकेशन बताएं, हम मेडिसिन का नाम लिखें तो हमें पता चल जाए कि ये मेडिसिन इस रैक में लगी हुई है। सपोज आप अपने रैक को नंबरिंग अलाउ करेंगे। उसके बाद आप सपोज ये करते हैं कि ये हमारा रैक नंबर 16 में रखी हुई है, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ से अपडेट कर देंगे, सिंपल। ये देखें ये नीचे मॉडर्न आपकी आ गई है, मेडिसिन आपकी ऐड हो गई है। इसी तरह से फिर हम इसको ऐड करेंगे 1004, क्योंकि आइटम्स 3 ये यहाँ पर आपको मेंशन करता है कि आपने 3 आइटम बनाए हुए हैं, अब 3 से आगे चलें। आपने ये कोड दे दिया 1004। अच्छा चले मैं आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ, वो जी है रेफरेंस कोड। ये क्या होता है, सपोज कर लें ये तो आपकी वो कोडिंग है जो आप मैनुअल तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। सपोज आप कहते हैं जी आपका एक बार कोड है, मेडिसिन है, उसके ऊपर एक बार कोड लगा हुआ है, सपोज वो ये वाला लगा हुआ है। तो हम स्कैनर के थ्रू स्कैनर से मेडिसिन सेल करना चाहते हैं, तो आप जो मेडिसिन के पीछे बार कोड लगा हुआ है वो आप यहाँ लिख दें रेफर कोड पर। अगर तो आप आइटम कोड अपना फ़र्ज़ी तौर पर डाल रहे हैं, तो अगर आप ये फ़र्ज़ी तौर पर नहीं डालना चाहते तो आप ये रेफर कोड यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर लिखें मेडिसिन का नाम। मैंने सपोज लिख दिया पैनाडोल, पैनाडोल CF टैब, ठीक है जी, CF टैब। अब यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्ट करूँगा कि मैं क्या चीज़ डाल रहा हूँ, टैब डाल रहा हूँ। भाई ये मैंने ली इससे है, चलें सपोज कर लें जी मैंने ली है मूलर से, ठीक हो गया जी। अब हम आएंगे यहाँ पर पैकिंग की, कि आया कि पैनाडोल CF जो है ये इसकी डब्बी में कितनी गोलियाँ हैं। मैं कहता हूँ जी हमने जो देखा है इसकी डब्बी में है 200 गोली। ये लिखने के बाद हमने इसका रेट चेक किया जी ये कितने का है। आपको सपोज कर लें, मैं रेट एक्यूरेट नहीं डाल रहा, आप अपनी प्रोडक्ट को देखेंगे उसके मुताबिक आपने रेट डालने हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही ये रेट डाल रहा हूँ। मैंने एंटर किया तो वो उसने बता दिया कि ये आपको 2 रुपये की पड़ गई। तो अब ये है, ये देखें S मुराद सेल रेट वो वाला जो डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है। सपोज कर लें वैसे तो 14% होता है, ये वैसे बनेगा 460, चलें मैं लिख देता हूँ 480। एंटर किया, आपको बता देगा 2.4, 2 रुपये की आपकी ये परचेज रेट था और ये आपका सेल रेट है। इसके बाद आप यहाँ पर लोकेशन डालना चाहें तो ये लोकेशन डाल दें कि जी रैक नंबर 10 में ये रखा हुआ है, ठीक हो गया। और दूसरा इसका जेनरिक नेम,
جنرک نیم یہ بھی بہت لازم ہوتا ہے آج کل، یہ دکاندار کہتے ہیں کہ جی ہمیں جنرک نیم بھی ڈال کر دو، تو جب بھی آپ میڈیسن ڈالیں تو اس کا فارمولا جنرک نیم سالٹ جسے آپ کہتے ہیں تو وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اب پیناڈول کا سالٹ ہوتا ہے پیراسیٹامول، PARA، اسپیلنگ آپ دیکھ لیجئے گا، پیراسیٹامول، یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر لکھنے کے بعد یہ اس کا سالٹ آ گیا، لکھنے کے بعد سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپڈیٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ طریقہ کار ہے نئی میڈیسن ایڈ کرنے کا۔ میں کوڈ اس کا چینج کر دیتا ہوں، شاید کوڈ کی وجہ سے یہ اپڈیٹ نہیں کر رہا۔ یہ طریقہ کار ہے نئی میڈیسن ڈالنے کا۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی مشکل آپ کو ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا خیال رکھیے گا، باقی وقتاً فوقتاً جو ضروریات ہوں گی وہ اس کی میں ویڈیوز آپ کو ڈالتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔